if u vector, v vector, w vector are three non-coplanar unit vectors, ये non-coplanar unit vectors हैं, alpha, beta, gamma are the angles between u and v, v and w, and u and ये gamma. X, Y, Z are the unit vectors along the bisectors of angle alpha, beta, gamma. Okay. तो पहला जो ये मुझे मालूम होना चाहिए, अलग से एक प्रॉब्लम है x क्रॉस y, ये अपने आप कर लेना, x क्रॉस y, y क्रॉस z और z क्रॉस x, ये मेरे पास कितना आता है, ये आता है ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि अलग से आपको प्रूव कर लेना चाहिए। नाउ फोकस करिए, ये आ जाएगा। अब एक्स वाई जेड के बारे में हम बात करते हैं। तो x क्या है मेरे पास, x को देखना जरा अच्छे से। x क्या है, x क्या है, x क्या है, x इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एंगल अल्फा बीटा गामा। तो u और v के लिए x है। तो मेरे पास x वेक्टर क्या है, ध्यान से देखिए, x वेक्टर है u वेक्टर प्लस v वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ u वेक्टर प्लस v वेक्टर। बात समझ आई ना। यू वी आर द, ये क्या है कि अगर मेरे पास मैं इंक्लूड एक्स वेक्टर क्या है, यू वेक्टर, वी वेक्टर आर द थ्री नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स and so that alpha, beta, gamma are the angles between u and v. Okay, x vector is the unit vector along the bisector of angle. तो x वेक्टर कितना आएगा, ये आ जाएगा। बात समझ आई ना। अब ध्यान से देखिए कि u और v, तो अगर मॉड ऑफ जैसे u प्लस v, इसके मॉड की बात करता हूँ स्क्वायर की, तो ये मेरे पास आएगा मॉड ऑफ u स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 आ गया, तो ये मेरे पास आ गया 2 1 प्लस कॉस अल्फा। सही है। और 2 1 प्लस कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये मेरे पास आएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है ना। तो 2 कॉस अल्फा बाई 2 आ गया। तो ये एक्स वेक्टर मेरे पास क्या आया, ध्यान से देखिए, यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर अपॉन 2 सेक अल्फा बाई 2, सेक अल्फा बाई 2। तो ये मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर किसके अलोंग आएगा, अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर होगा, और अल्फा के कंसर्न में रहेगा। मतलब वो एक अलग बात है, काफी आसान सी बात है कि जब अगर मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो उनका सम अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर होता है। वो भी अलग से आप देख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे लगता है इसमें कोई भी टेंशन नहीं। ओके, कैसे कैसे उसे देखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो सम होता है अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर होता है, लाइक एक्स कॉस, ऐसा रहता है ना, एक्स साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई मॉड ऑफ वाई। तो जब दो वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम है, यू और वी का यूनिट है, तो ये जो यू प्लस वी होगा अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है ना। और उसे चेक करने के लिए अगर आप ये ऐसे भी जाना चाहते हैं कि जैसे ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, सही है, और ये थीटा है, तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है, ध्यान से समझना, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है टेन अल्फा, वो कितना आता है, मॉड ऑफ बी साइन थीटा, मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सही है। तो ये क्या आ जाता है, ये टेन थीटा बाई 2 आ जाता है। लेकिन कब, जब मॉड ए इक्वल्स टू क्या है, मॉड बी है। मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी है, तो ये टेन थीटा बाई 2 आ जाता है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा, ये मॉड ए गायब हो जाएगा, और कॉस थीटा प्लस 1 को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। मीन्स अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका जो सम है वो अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर आ जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत मुझे लगता है नहीं। ओके, तो नाउ फोकस हियर के, इतनी बात समझ आ चुकी है। सिमिलरली वाई वेक्टर मेरे पास यू और वी डब्ल्यू आ जाएगा, v प्लस डब्ल्यू बाई 2 सेक
बीटा बाई 2 आ जाएगा, सही है। और जेड वेक्टर आ जाएगा मेरे पास u प्लस डब्ल्यू बाई 2 सेक गामा बाई 2। ओके, अब इनका स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट तो सिंपल है भाई, स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर की बात हो रही है, तो ये एक और बात होती है, एक रिजल्ट होता है ए प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी, प्रॉपर्टी है सी प्लस ए। ये अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे 2 टाइम्स ब्रैकेट एबीसी आ जाए, सही है। तो ध्यान से देखिए, इनका मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर करूंगा, ब्रैकेट एक्स वाई जेड की बात करूंगा, सही है। तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, ये इसे स्क्वायर करेंगे हम तो 2 टाइम्स आएगा, तो ये 4 का है, तो ये 1/16 आ जाएगा, 4 बचेगा। और क्या है, ब्रैकेट यू वी डब्ल्यू और इसका स्क्वायर आएगा और सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 और सेक स्क्वायर गामा बाई 2, ऐसा। तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। यहाँ 3 अलग अलग काफी चीजें हैं जो कि आपको सीखने चाहिए, वो आपको आती हैं, तो इस प्रॉब्लम को आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। पहली बात, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की 2 प्रॉपर्टी वहां आई है, ब्रैकेट एक्स क्रॉस वाई वाई क्रॉस जेड जेड क्रॉस एक्स क्या आता है, ब्रैकेट एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, अलग से प्रूव करिए इसे, ठीक है ना। ब्रैकेट ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए कितना होता है, 2 टाइम्स ब्रैकेट ए बी सी। ये 2 अपनी खास प्रॉपर्टीज हैं जो कि अलग से प्रूव करके आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो मेरे पास जिनका सम है अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे अगर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर्स हैं तो मैं इस तरीके से सेल्फ डॉट प्रोडक्ट से ये उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। ओके, तो ये अलग अलग अगर हमें मालूम है तो नेसेसरीली मैं इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, और मुझे ये स्ट्राइक भी करेगा सॉल्व करने के लिए। बहुत ही 5 स्टार प्रॉब्लम है, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है ये, और मुझे लगता है समझ तो आ गई है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपको याद भी होनी चाहिए और अलग से आपको तैयार भी करनी है। 5 स्टार, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। ओके, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है ये प्रॉपर्टीज आप अलग से करिए और तैयार भी करिए, और 3 बहुत खास बातें हैं जो वेक्टर की यहाँ पर ओके।